बुद्धाय नमः। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, आज का जो दिन है वो वैशाख पूर्णिमा है और सनातन हिंदू परंपरा के अनुसार ही बहुत शुभ है और बौद्ध परंपरा के अनुसार भी बहुत शुभ है। आज ही के दिन भगवान जो है बुद्ध जो सिद्धार्थ थे और बुद्ध बन गए, उनका जन्म हुआ वर्तमान में जो नेपाल है, नेपाल के कपिलवस्तु में। और आज ही के दिन बिहार के गया में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका जो है परिनिर्वाण हुआ। दोस्तों, आज का दिन जो है सनातन हिंदू परंपरा और बौद्ध परंपरा दोनों के लिए बड़ा ही पावन और बड़ा ही शुभ है। इस दोनों धर्म में इसका काफ़ी ही महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, सनातन जो धर्म है उसके अनुसार जो भगवान विष्णु हैं उनके लिए जो भी पूर्णिमा का दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और आज का दिन जो है बहुत ही खास है। जो हमारा जो सनातन धर्म है उसमें 10 जो है अवतार का, भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है। उसमें से 9वां अवतार का जो है आज ही के दिन जो है भगवान बुद्ध के रूप में जन्म हुआ था। दोस्तों, तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ आज का जो है बुद्ध पूर्णिमा, इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है, मना रहे हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म एक राजा परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण एक राजसी वैभव के साथ हुआ और उनका जीवन बड़ा ही खुशमय बीत रहा था। लेकिन भगवान बुद्ध जब बाहर निकले और देखे एक लाश जा रहा है, बीमारी से करा रहा है, लोग बुढ़ापा से करा रहा है, यह उनके दिल दिमाग पर बैठ गया और वह अशांत रहने लगे, सोचने लगे कि सभी जगह दुख है, सर्वम दुखम दुखम, सभी जगह दुख है। जन्म के समय दुख, मृत्यु में दुख, प्रिय से वियोग दुख, अप्रिय लोग से संयोग होता है उसमें दुख, सभी जगह दुख है। और इस दुख के निदान के लिए वो परेशान होने लगे। पूरे बढ़िया जो है ढंग से परिवार था, पूरा राशि सब सुविधा था, पत्नी अति सुंदर थी, वेरी ब्यूटीफुल थी, बहुत ही सुंदर बेटा था। फिर भी उनके मन को यह कचोटता था कि इस संसार में दुख है, इस संसार का वास्तविकता क्या है और लोग परेशान क्यों हैं। और इन सभी को जब पूरी तरह इनके दिमाग पर यह हावी हो गया तो एक रोज अपने पुत्र और अति सुंदर पत्नी को छोड़कर चल दिए और घूमते रहें, टहलते रहें, ज्ञान की प्राप्ति है। वास्तव में इस दुख का निदान क्या है, इस संसार का रियलिटी सत्य क्या है। अंतोगतवा आज ही के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया जो वर्तमान बिहार में है, वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने 4 जो है आर्य सत्यों में अपने पूरे ज्ञान का जो भी विचारधारा है, उनका जो विचार है उसका वर्णन उन्होंने किया है। उनका जो प्रथम आर्य सत्य है वह दुख से शुरू होता है, सर्वम दुखम दुखम, अर्थात सभी जगह दुख है। लेकिन उनका जो दर्शन है, धर्म है, वह जो है निराशा से शुरू होता है लेकिन आशा से ओतप्रोत है। उन्होंने बताया है प्रथम आर्य सत्य में कि सभी जगह दुख है, निराशा है, लेकिन इस दुख का कारण है और इस दुख का निवारण है। और चौथा जो आर्य सत्य है उसमें इस दुख के निवारण के लिए उन्हें अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। वह ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर कोई भी सहान से सहान व्यक्ति जो है वास्तविक जो सत्य है उसको प्राप्त कर सकता है। माया मोह और ये दुख है जो संसारिक दुख है, इससे छुटकारा पा सकता है। तो भगवान बुद्ध का जो ये सिद्धांत है, विचार है, दर्शन है, यह पूरे संसार को सीख देने वाला है। और वो ये भी कहते हैं कि मैंने जो विचार दिया है उसको मानने की जरूरत नहीं है, उसको परखो, जांचो, यदि सही है तो उसको मानो और अपना जो है रोशनी खुद बनो। अब दीपो भव, अर्थात अपना मार्ग खुद बनाओ। मैंने एक रास्ता दिया है और उस रास्ता को देखो, समझो और खुद अपना जो है रोशनी खुद बनो और खुद अपना विकास करो। मानव हो, महामानव के उल्ले चलो। आज का जो समय है इस संसार में पूरे वैश्विक स्तर पर जो हिंसा है, जो तनाव है, जो अशांति है, इस सभी अशांति को यदि भगवान बुद्ध के आदर्श को, विचार को मानकर पूरे दुनिया में प्रचारित प्रसारित किया जाए और इस मार्ग पर लोग चले तो पूरे संसार में जो है हिंसा मूलक समाज सह अस्तित्व के साथ पूरे समाज का कल्याण होगा और सारा मानव जो है महामानव बनेगा, विश्व कल्याण होगा। और ये भगवान बुद्ध का जो विचार है, इस विचार को पूरे संसार में फैलाने की जरूरत है। और यदि उनके विचार को पूरे संसार में फैलाया गया, अपनाया गया तो एशिया की ज्योतिपुंज नहीं,
जो एशिया का प्रकाश ही नहीं पूरे विश्व के प्रकाश का काम कर सकते हैं। नमो बुद्धाय। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।